पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो परफॉर्म करते हैं 2 साल जगह पक्की, पक्की। वो स्याह करे सफेद करे वो लाडला बन जाए तो फखर जमान मिसाल है, सरफराज अहमद मिसाल है। 96 के जो 6 साल के लोग हैं ना, चाहे वो मुल्ला है चाहे वो सुपरस्टार लेजेंड है, उनको क्रिकेट बोर्ड से दूर कर दें, आप पाकिस्तान के टॉप 3 पूरा आईसीसी में आ जाएगी। मैं आपको अक्सर आम खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, 6 साल के जो लोग हैं उसमें आकिब जुवैद, वसीम अकरम, वकास जो तमाम मुल्ला जितने भी हैं, नाम बड़े लंबी उनमें लिस्ट है जी, अपनी डोमिनेंसी खत्म नहीं होने देते। आकिब जुवैद साहब जो सोए रहते हैं अक्सर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो होश में नहीं रहते, उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे घर का मामला है, वो हम किसी दिन बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी हमने दुश्मनों के साथ मैच है हमारे, वो भी ओल्ड राइवल्स के साथ। शाहीन शाह अफरीदी 50 कर देगा, वो बॉलर ही रहेगा। हाँ, वो अच्छा ये है कि मौके पे परफॉर्म कर रहा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है। फिर बता रहा हूँ कैमरा सेकंड टाइम वाला बेहतर रहेगा। हाँ जी, कल भी देखा हमने सेकंड टाइम वाला जो है ना, वो बैटिंग उसके लिए साजगार है। हसन को बाहर बिठाएं, आप बिठाएं, इसको क्यों नहीं बिठाएं? साइम को शफल करें। आपको हर हाल में फहीम अशरफ को खिलाना है, उसको क्यों नहीं खिला रहे? 4 विकेट लेके उसको अपने क्लब में बॉलिंग कराया, फिर अगले मैच में रेस्ट करवा दिया। दिस इज नॉट द प्लान। हारिदी छुट्टी कराओ, हुसैन तलत बाहर है, वसीम जूनियर अंदर है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, सरप्राइज दे दीजिए इंडिया को, आप वसीम जूनियर को खिला लें। क्वालिटी स्लो बॉल करता है, क्वालिटी यॉर्कर करता है, मौके पे उसका दिमाग चलता है, और वो वाला पठान फास्ट बॉलर जिसका मौके पे चलता है। पाकिस्तानी उतरते हैं तो वही बरसा वाली बात कि आप नेल बाइट कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या करेंगे, या पीछे से हैंडल जो भी है, मगर परफॉर्म वही करेगा जो अच्छा खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश एशिया का स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, ब्रॉट यू बाय हायर्स इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। मैं हूं सबा पाशा। एशिया कप का थ्रिलिंग मैच जो है वो फाइनली आ गया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो शुरू होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास। सुपर एक्साइटेड आज के मैच के हवाले से जनाब, और आज जैसे सबा ने कहा कि एक बड़ा टाकरा है, एक और संडे है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस संडे का जो नतीजा है वो पिछले संडे से मुख्तलिफ रहे, और ये संडे जो है वो हमारे हमसायों पे भारी पड़े। सो आज पूरा दिन ही, जैसे आप जानते हैं कि चैंपियंस क्लैश जारी है, वक्फे वक्फे से हमारे हैं जबरदस्त किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, और आज 2 नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। मैं जो मेरे साथ बैठे हैं, मियां आदिल साहब, एक्स फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हैं, जबरदस्त, और लास्ट टाइम भी जब ये आए थे उन्होंने कमाल किया था, और जो उन्होंने कहा था वैसा हुआ था बिल्कुल, और प्रेडिक्शंस काफी जो है वो पॉजिटिव रही थी। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है फॉर्मर क्रिकेटर काशिफ भट्ट साहब, बहुत बहुत खुशामदीद आपको यहाँ पर। और बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम आज कैसा परफॉर्म करेगी? इंटेंट मिसिंग आ रहा है, इंटेंट होगा आज की गेम में या नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान टीम अगर गलती नहीं दोहराएगी तो जीत के करीब जा सकती है। समझने वाले समझ सकते हैं, उमैसम ने खुद ही, शाह साहब ने खुद ही कह दिया करीब जा सकती है, क्योंकि जीत को हासिल करना है। बिल्कुल, आपने जो विनिंग ट्रैक पे आया हो ना टीम, विनिंग ट्रैक से उसको उतारना और फिर जीतना, ये 2 काम होते हैं। वो विनिंग ट्रैक पे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, उनको पहले ट्रैक से उतारना, देन उनको जीतना, यानी कि पहले शिकार करना और फिर खाना, क्योंकि बना बनाया शिकार नहीं है। तो वो आपने देखा कि ओमान ने भी उनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उनसे अपर हैंड पे आ गए हैं। जो हमारे पीसीबी के चीफ ने किया, मैं उनको बैक कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एवर टाइम हुआ, किसी ने आंखें तो दिखाई हैं। इट्स ऑल अबाउट कि अगर कहते नहीं, नबी पाक की हदीस है कि हाथ से नहीं कर सकते तो ज़बान से बुरा जानो, तो उन्होंने हमने सब जगह से किया। तो मेरे ख्याल से हदीस शरीफ भी पूरी हो गई है। तो हार जीत तो ग्राउंड में होएगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन गलतियां ना करें। और दूसरा, अभी सबसे जरूरत है कि कप्तान पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, जो ग्राउंड में भी हैं और ग्राउंड के बाहर भी हैं। कप्तान को कॉन्फिडेंस ऐसा दें कि वो आपके वालिद की जगह पे है। इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, डजंट मैटर, ही इज द बॉस। इफ ही इज परफॉर्मिंग, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम डबल टाइम। नहीं तो तानू नानी याद करा देगा वो, क्योंकि वो कप्तान है पाकिस्तान का, मेरा आपका सबका। वो तुम खाली 15 लोगों का कप्तान नहीं है। डजंट मैटर कि ही इज नॉट इन द ए कैटेगरी ऑफ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे घर का मामला है, वो हम किसी दिन बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी हमने दुश्मनों के साथ मैच हमारे, वो भी ओल्ड राइवल्स के साथ, तो वहां पे दोनों टीमों में डिफरेंस आएगा, जो कप्तान को प्रॉपर रिस्पांस प्रॉपर टाइम पे देगा। उसमें कौन है? कप्तान ने कहा साइम तेनू 3 तक खेलना है तो खेलना है, रात करके अच्छा जी, टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल नहीं चलेगा। खेलना है तो खेलना है, यू नॉट अ बॉलर। तुम 10 आउट भी कर लो, तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली, तुम्हें मिलेगी मौके पे हाथ मार के, देन यू आर बैट्समैन। शाहीन शाह अफरीदी 50 कर देगा, वो बॉलर ही रहेगा। हाँ, वो अच्छा ये है कि मौके पे परफॉर्म कर रहा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी है कप्तान का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कप्तान को इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि दिस इज योर फ्यूचर नाउ। तुम्हारी नजरें, हमारी नजरें, सब नजरें हैं एशिया कप पे, तो आपको चेंज करना है। हमें ये नहीं देखना कि बड़ा नाम किसका, हमें बड़ा काम देखना है। मेरे लिए कोई एक
3 मिनट का कम है, कह चलो तू कल नहीं खेल रहा। वो जो नया लौंडा आया 10 जिसने आते ही 100 कर दिया, मुझे उसका नाम भी नहीं आ रहा था ना, जी आपने मेरी माजरत चाहता हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ क्योंकि जो प्लेयर ना हो, जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा ना, वो रात ख्वाब में उसका नाम आ रहा होता है एज ए स्टूडेंट ऑफ गेम। 24 साल क्रिकेट मैंने अगर खेली है ना, मैंने 3 बार पाकिस्तान टॉप किया, मैंने वर्ल्ड कप कप्तानी की है, तो मैंने सिर्फ यही सीखा है कि परफॉर्मेंस इज द की। डजंट मैटर तू किसे सोने हो, किड्डे चंगे हो, किड्डे पैरे को पता नहीं लगता, काले नू भी चम देखा जाता है। विवर रिचर्ड अभी तक रूल कर रहा है, डार्क ब्लैक है, ही इज द बॉस। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को आपने सर्व करना है तो परफॉर्म इन द ग्राउंड ब्रदर, बड़े नाम और बड़े काम ना। हसन को बाहर बिठाएं, आप बिठाएं, इसको क्यों नहीं बिठाएं? साइम को शफल करें, आई मीन आपको हर हाल में फ़हीम अशरफ को खिलाना है, उसको क्यों नहीं खिला रहे? 4 विकेट लेके उसको अपने क्लब में बॉलिंग कराया, फिर अगले में रेस्ट करवा दिया। दिस इज नॉट द प्लान। दूसरी टीम मैन बाई मैन प्लान करती है तो आपका प्लान नजर नहीं आता। क्यों? रिस्पेक्ट जो है कप्तान ये चला जाता है। मेरे कप्तान को मैं रिलैक्स देखना चाहता हूँ, उसको मैं बबल खा के ऐसे करके देखना चाहता हूँ, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे। मैं उसको रिलैक्स कैप्टन देखना चाहता हूँ क्योंकि 11 की तरफ से सपोर्ट नजर नहीं आ रही। मोहम्मद हारिस को ये पैगाम जहाँ से चला जाए अभी कि भाईजान आप अपनी बित से ज्यादा काम कर रहे हैं, आप एक विकेट कीपर हैं और आपको एक स्मैशर ऑफ द बॉल खिलाया गया है, यू आर नॉट अ बैट्समैन। तो आप ये सोचना बंद कर दे कि मैं बैट्समैन हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको बाहर बिठाया जा सकता है। अगर साहब ज्यादा फरहान को कीपिंग ग्लव्स पहना दिए जाएं, वो पिछले 5 साल से कीपिंग भी कर रहा है, ओपनर आपके पास है, हारिस छुट्टी कराओ, हुसैन तलत बाहर है, वसीम जूनियर अंदर है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, सरप्राइज दे दीजिए इंडिया को, आप वसीम जूनियर को खिला लें। क्वालिटी स्लो बॉल करता है, क्वालिटी यॉर्कर करता है, मौके पे उसका दिमाग चलता है, और वो वाला पठान फास्ट बॉलर जिसका मौके पे चलता है ना, जमान का चला, मैं बड़े नाम फास्ट बॉलर गिना सकता हूँ पठानों के, उसका दिमाग चलता है मौके पे, कब स्लो करना है, कब बाउंसर, कब यॉर्कर करना है। तो इस प्लान से अगर चलें और कप्तान को सामने रखें तो आप बहुत करीब जा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कहीं ना कहीं आज का प्लेइंग 11 आपको बहुत रिलैक्स कर देगा, क्योंकि हसन नहीं है, साइम की पोजीशन चेंज है, फहीम भी स्क्वाड का हुसैन तलत भी आ रहे हैं, तो आप आज खुश हो आप जाएंगे। कह रहे हैं कहने की बातें हैं, कहने की बातें, कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। बाहर बैठाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, मुंह से नवाले निकालने वाला हिसाब है। पाकिस्तान की टीम है, कप्तान की भी छुट्टी हो जाती है, पीछे से फोन आता है टॉस जीते की करना की हारना है, ये तो आपकी तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। मियां साहब तुम्हारे सीनियर ने चीजें मियां साहब बता सकते हैं। नजर आइएगा कप्तान का, जैसे सर ने कहा काशिफ भाई ने, कप्तान को कितना मुतमईन होना जरूरी है जब आप इतने बड़े टाकरे में जा रहे हैं। देखें, थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आज मैं फ़ख्र फील कर रहा हूँ कि मेरे बॉस मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी धीमी रहेगी, क्योंकि देखिए बड़ी अच्छी बात है। सबसे गुड साइन ये है कि जैसे भट्ट साहब ने कहा कि कप्तान को हम लोग रिलैक्स देख रहे हैं, तो कप्तान को वाकई रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि कप्तान, इसलिए मैं कहता हूँ कि कप्तान रिलैक्स नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीछे से हैंडल हो रहा है सारा कुछ। क्योंकि जब पीछे से हैंडल हो रहा हो तो फिर आपका कप्तान पीछे से मुराद पीछे से भी आकिब जुए साहब जो सोए रहते हैं अक्सर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो होश में नहीं रहते, उनकी बात कर रहा हूँ। वो जब तक वो पीछे से हैंडल होता रहेगा तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपना बताऊँ, शायद आपके नोटिस में है कि नहीं है, क्योंकि दुबई में जो डॉक्टर गए हैं साइकियाट्रिस्ट के, आपको पता है कि ये मेंटली इंजर्ड हैं ये प्लेयर हमारे, तो ये चीजें हम लोग पहले क्यों नहीं करते? मैच से पहले या स्क्वाड अनाउंस करने से पहले हम ये चीजें सेशन क्यों नहीं करवाते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो मेरे सीनियर भट्ट साहब ये बात में ये बताएंगे। अगर मुझे शाह साहब इजाजत दें, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्यों है? क्योंकि मेरे कप्तान की बोर्ड पे तस्वीर नहीं है, साबका कप्तानों की तस्वीरें लगी हुई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। आजकल का बच्चा कहेगा बाबा ये कौन है, मैं कहूंगा वसीम फॉर्मर कैप्टन, वो कहेगा बाबा हमारा आज का कैप्टन क्यों नहीं है? दिस इज द डिफरेंस, वी आर नॉट परफॉर्मिंग। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कप्तान जब अच्छा खेलता है, परफॉर्म करता है, सीरीज जितवाता है, टूर्नामेंट जितवाता है, फिर वो स्टार बनता है? वसीम अकरम वैसे बने, इमरान खान वैसे बने, तो सलमान अली आगा के पास एक नादिर मौका एशिया कप जितवा के स्टार बने, क्या कहते हैं? नो डाउट। आपको तो मैंने बात का आगाज ही किया कि दिस इज द आज का तो मैच है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो परफॉर्म करते हैं 2 सब जगह पक्की, वो स्याह करे सफेद करे, वो लाडला बन जाए। तो मिसाल है, सरफराज अहमद मिसाल है, रिसेंट बड़े नाम है। लेकिन इस वक्त आज के मैच की मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, मैंने आपको इस मैच के बाद भी आइडिया हो जाएगा, दोनों कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उनका जो आई कांटेक्ट विद द प्लेयर्स, आई कांटेक्ट विद द मैनेजमेंट, फॉरगेट अबाउट द रबिश पीपल लाइक आकिब जुएद। अब वी नॉट गोना टॉक अबाउट द रबिश गाय है, हम पाकिस्तान स्टार्स की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ आउट करके आज तक वो प्लीज सन छा के वाला कहना नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे क्या है उनके पास गीदर सिंह, वो हर चेयरमैन के साथ होते हैं? ये क्वेश्चन आपने मजेदार किया, ये क्वेश्चन मजेदार किया, ये कि आप आज तक आवाम ने बताया, पहले 6 साल हरियाणा थे, फिर भी आकिब जुएद होते। चेंज कहाँ थी? आपने डिविलियर्स खिला लिया, गेल खिला लिया, मैकलम खिला लिया, बिग नेम्स खिला लिए, वो सारे बदल गए।
आकिब जावेद मुंडा फेल हो गया, उस्ताद बदल के देखो तो स्कूल बदली जा रहे हो, उस्ताद बदल के देखो जरा ट्यूशन पढ़ाता है, क्योंकि आप जो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना सामने कभी नहीं आए, 6 साल डग आउट में नजर नहीं आया आपको, उनके बाहर आने को हाथ पकड़ के लाना पड़ता, पाना इधर जाना है, समझने वाले समय का बड़ा वो बड़ी चाय की पेलियां सुस्काते हैं, अंदर कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदे को आपने हेड लगा दिया है। बात जो कहने का मकसद था कि खुद एक T20 का मैच नहीं खेला बाबू, माजरत के साथ नहीं खेला। जब आप खुद वो चीज आपने प्रैक्टिकली नहीं की तो हाउ कैन यू टीच? आपने वो किताब भी नहीं पढ़ी हुई, आपने किताब का सिर्फ पढ़ना भी नहीं आगे ये हमेशा होता है कि चेयरमैन चेंज होता है, मैनेजमेंट वही होती है, वहाब रियाज जैसे आ गए और सब काफी खिलाड़ी आ गए, इनके पास क्या है, गिदर सिंह की क्या है, क्यों इनको हिलाया जाता है? मैंने कह दिया कि वसीम अकरम हमारे साहब कप्तान है, काबिल एहतराम, उनकी बोर्ड पे तस्वीर क्यों है, आपको सारा का जवाब मिल जाएगा। दिस इज द माफिया। ठीक है, माफिया 1990 से लेकर 96 के जो 6 साल के लोग हैं ना, चाहे वो मुल्ला है, चाहे वो सुपरस्टार लेजेंड है, उनको क्रिकेट बोर्ड से दूर कर दें, आप पाकिस्तान के टॉप 3 पूरा आईसीसी में आ जाएगी। मैं आपको सरेआम खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, 6 साल के जो लोग हैं उसमें आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकाश, तमाम मुल्ला जितने भी हैं, नाम बड़े लंबी उनमें लिस्ट है जी, अपनी डोमिनेंसी खत्म नहीं होने देते, कभी सिलेक्टर हैं, कभी रेलेवेंट रहना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की मेन टीम, डोमिनेंसी नॉट इन्फ्लुएंस तो अजमान लिया का भी है, मियां साहब का भी है, शाजी का भी है, इन्फ्लुएंस समथिंग एल्स, दे आर द सुपरस्टार, दे आर लीडिंग इंटरनेशनल लेवल पे, वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, रमीज राजा साहब 20 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, आज तक मुझे कमेंटेटर नहीं मेरे पाकिस्तान को देखे गए, उनकी ड्यूटी थी हर 5 साल कमेंटेटर देता। एक हमारी लेडी नए लोग भी एक हमारी लेट मी फिनिश, एक हमारी लेडी है, प्रेजेंटर है, हर 5 साल में न्यू लेडी क्यों नहीं आती? मैं नाम नहीं किसी का मैं लेडी की रिस्पेक्ट करता हूं, जो मैंने मुंडे ने उड़ा देना, लेडीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, एक पतली सी बारीक सी लेडी पहुंच गए, ठीक है, वो हर 5 एक न्यू फेस आना चाहिए। दिस इज व्हाई हम वहीं पे वो यार दोस्त बन जाते हैं, फिर हा ही हूं 1 घंटे के प्रोग्राम में 20 मिनट किससे चलते हैं, 10-15 मिनट उसकी बात और 10 मिनट मैच पे बात होती है, क्यों? एक लॉबी बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे बाबर आजम की फोटो क्यों नहीं है, 10,000 रन है बोर्ड पे, जो एयरपोर्ट के बाहर, स्टेशन के बाहर, डेमू के बाहर, उसकी फोटो क्यों नहीं है? वसीम अकरम की है, क्यों? डोमिनेंसी ऑफ द ओल्ड प्लेयर्स। ये जब खत्म होगी, अब यकीन माने किसी साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइकियाट्रिक की, किसी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, ठीक है, एक कोच था। बिल्कुल सर, आपकी बात हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। तो जनाब वेलकम बैक। चैंपियंस क्लैश जारी है और फॉर्मूला हम ढूंढ रहे हैं जीत का। हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सीनियर्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। और उन्होंने कुछ पुराने किस्से भी छेड़े हैं और कहा है कि ये जो हम हार रहे हैं इसकी वजह कहीं दूर जाके इसके सिरे मिलते हैं। ऐसे ही आपने कहा 90s के प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, स्टार्स को यानी मौजूदा स्टार्स को हम इज्जत नहीं दे रहे, यही कह रहे हैं? मैंने यही कह रहा हूं, अपने वर्ड्स पे कायम हूं कि जब तक करंट प्लेयर को जो कमाऊ पूत होता है ना, ठीक है, चाहे वो घर में सबसे छोटा हो, उसको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों? यार सबका ख्याल रखता है, ठीक है। अगर कमाऊ पूत को आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पैसा किसकी वजह से आ रहा है? प्लेयर्स की वजह से। तो प्लेयर्स क्यों बदनाम होते हैं? बाबर आजम रिजवान हमारे कमाऊ पूत थे, बाहर बिठाया गया। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो जिसकी वजह से पैसा आ रहा है प्लेयर्स, चाहे वो ए कैटेगरी का है, चाहे वो डी या इमर्जिंग कैटेगरी का है, तो प्लेयर्स ही क्यों क्रिटिसाइज होते हैं? ये पुराने बाबे क्यों नहीं होते? ठीक है, आई मीन क्यों गोरा कोच आता है, क्यों? चले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए, ए बी कैटेगरी गई, कितनी शर्म वाली बात है। गोरे मुझे कहते हो तो को ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं, राइट। नेक्स्ट चीफ सिलेक्टर 8 की यानी कि सिलेक्टर की फौज है, तो चीफ सिलेक्टर कोई नहीं, क्यों? कोई बाबा लेने के लिए तैयार ही नहीं, जिम्मेदारी मेरे पे पै जाएगी, राइट। उसके बाद रिजवान बाबर आपकी रन मशीन थे, इन प्लेयर्स के मुताबिक, लेट मी अगेन, इनके मुताबिक दे आर द रन मशीन, क्योंकि वो है ही नहीं। तो आपको अगर इनको नहीं रखना, मान लिया उनके कहने पे जो आपके इस वक्त क्रिकेट करदा धरता है, जब आप प्लेयर को रिस्पेक्ट दिए कि फिर बाहर करेंगे ना, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। आपने एक प्लान से बाबर को बाहर किया, ठीक है, हमें उसका नुकसान हुआ। इन पिचेस पे सुपर 4 में पिचें आपको डिफरेंट मिलेंगी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो आपका सुपर 4 शुरू हो चुका है, यहाँ पे आपको छक्के चौकों की बारिश मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगी, सीटियां बजती मिलेंगी, तो खत्म हो जाएगी। कल हमने देखा भी 170 चेज 100% बात है कि उसमें जब आपके सुपर 4 आईसीसी ने बेचना नहीं, एसीसी ने बेचना नहीं, नचोगे तो पैसे आएंगे ना, तो सीधी सी बात है, वहां पे प्लेयर ठा होएगी, क्राउड ऑन द टोज होएगा, तो फिर रेवेन्यू इकट्ठा होएगा ना, क्योंकि पूरी दुनिया में टॉप 5 में क्रिकेट आती है, इससे पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान अगर एशिया कप से बाहर हो जाता तो 4 अरब रुपए का नुकसान था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो कैसे होता?
तो अब लगता है कि प्लानिंग की जाएगी कि आज का मैच पाकिस्तान को जिता के एक और फाइनल क्रिएट किया जाए? अभी इस पे लोग बात कर रहे हैं। मैं इस पे कभी अभी वो बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, मैं अभी इतना क्रिकेट को सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो हमसे बहुत हल्के हैं। तुसी घूर के देख लो, 2 मिनट बाहर नहीं निकलेंगे इंडिया। हाँ सवाई सीख दे थोड़े से आएंगे भैन खा रहे की है किदा की देखना है। तुसी हिंदू ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਡਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू परफॉर्म विद योर बॉडी, पूरी पाओ। ठीक है मियां साहब, घूर के देखना, घूर से देखने से मुराद ये कि एक एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, आंखों में डर नहीं होना चाहिए। ये कौमी टीम में कैसे आएगा? देखिए अग्रेशन तो लाजमी है। देखें जो टीम अग्रेशन के साथ उतरेगी, जो टीम बिल्कुल परफॉर्मेंस देती है, उनमें अग्रेशन देखें। जब पाकिस्तानी उतरते हैं तो वही व्हाट्सएप वाली बात कि आप नेल बाइट कर रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या करेंगे, या पीछे से हैंडल जो भी है, मगर परफॉर्म वही करेगा जो अच्छा खेलेगा, जो अग्रेशन दिखाएगा, जो एक्शन में आएगा, जो अच्छा खेलेगा वही खेलेगा। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हम लोग मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। वो जमीन आसमान का कैसे फर्क है? वो प्रोफेशनल है सारे। और यहाँ पे इस वक्त जब साइकियाट्रिस्ट गया वहां पे तो आपने मोराली डाउन कर दिया सब। आपने कहा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या सीन चल रहा है। मगर क्रिकेट ऐसे नहीं होती, क्रिकेट होती है दिल से। वो जिसको कहते हैं कि नजर चीते थी दिल छेदा, क्रिकेट ऐसी होती है, दिलेरी के साथ होती है। बट सबने बड़ी अच्छी बात की, हिंदू लाले जो है वो बिल्कुल बुजदिल लोग हैं। आप उनको एक दफा घूर के देख लेना। स्लेजिंग आप देखें पाकिस्तान में किसी ने स्लेजिंग ही नहीं की भाई, स्लेजिंग करनी नहीं। ये चीजें होती हैं, ये क्रिकेट में चलती हैं, ये चीजें, ये अग्रेशन कहते हैं इसको। मगर क्रिकेटिंग सेंस होना बहुत जरूरी है। विकेट को भी रीड करना है। मॉइस्चर है, विकेट क्या खिला रही है, पहले 10 ओवर क्या खिलाएगी और लास्ट 10 ओवर में क्या खिलाएगी, और हमने किस तरह से जाना है। अगर सेकंड टाइम पाकिस्तान सेकंड टाइम की जो विकेट है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कैमरा सेकंड टाइम वाला बेहतर रहेगा। हाँ जी, कल भी देखा हमने, सेकंड टाइम वाला जो है ना वो बैटिंग उसके लिए साजगार है। फर्स्ट टाइम बॉल बड़ा बड़ा स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग हो रहा है। और बट साहब आपने एक चीज, आप सीनियर है माशाल्लाह मुझसे, आपने एक चीज जज की होगी, जो इस पिच पे नॉन बॉलर है वो भी कोई थोड़ा सा सीमर हो ना तो वो भी तंग करेगा। तो मैं इसलिए फहीम अशरफ की बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं, आप देखिएगा इनका फिर तमाशा लगना है, क्योंकि ये ज़हनी बीमार है। हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ज़हनी तौर पे बीमार है ये लोग। इनका अपना मुआयना होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियन टीम के हवाले से भी बात करेंगे। वहां पर भी तब्दीलियां होने वाली हैं, लेकिन हमारे लिए अगर हम अपने बैटर्स को देखते हुए बात करें तो कुलदीप यादव बहुत एक बड़ा सर पे सवार किया हुआ है हमने ज्यादा, या वो अच्छा बॉलर है? मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के प्रॉपर प्लेयर्स हो ना, मैं तो कहता हूँ कि जो खेल रहे हैं हमारे स्टार्स हैं, अगर प्रॉपर टीम हो ना तो उन्हें उठा के डन। अच्छा, मियां साहब एज ए ओपनर समझ सकेंगे। हमारे जो मियां साहब के कैलिबर के प्लेयर, हमारे जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलूं फर्स्ट क्लास, जब उनको बाउंसर बीट होता था ना, दे कैन हैव द लुक ऑफ द शाइन। ओके, जाते हुए देख रिफ्लेक्स स्पेलिंग नजर आते थे। जी देखिए, लेफ्ट करते थे, मियां साहब ने मुझे सेकंड कर दिया। देखें, अगर आपके पास प्लेयर हो ना लाइक बिग नेम्स लाइक इंजमामुल्लाह खो, हमारे पास सलीम मलिक थे, आमिर सोहेल, सईद अनवर थे, प्रॉपर प्लेयर्स जी, ये सारे ऑलराउंडर्स हैं। ठीक है जी, प्रॉपर प्लेयर्स हो ना तो कुलदीप यादव दूसरा मैच ना खेले। अच्छा, मैं आपको क्योंकि आपके पास स्वीप खेलने वाला, लठ मारने वाला, खास कॉर्नर वाला, स्टेप यूज करने वाला, हम स्पिन सबसे अच्छी खेल। आमीन उनके पास कुंबले से बड़ा बॉलर तो नहीं है, उसको बहुत मारा। सईद अनवर ने 4 छक्के पड़ोए उसको, आमीन ऐसी तिस्सर आई, ऐसी सईद अमीन के हरभजन से बड़ा बॉलर तो शाहिद अफरीदी उसको, शाहिद अफरीदी ने 4 छक्के मारे, हमें अकेले बाग दी मूलियां। आपके सामने प्लेयर वैसा हो, अगर आप नहीं कर सकते दंदी वट दियो ना, आमीन आपको चीज कोई नहीं दे रहा तो उसको चाकी मार दो, ये कि मतलब खा जाओ, ओए तेरा गेंद ही नहीं पहुंच रहा मामा, ਇਹੋ जी गल्लां करते, स्लेजिंग करो, की करना पे मामा, वह की कर रहे हैं कि पुट्ठा सीधी गेंद करो कि मुझे क्या कह रहा है, वो उसमें बाहर ही नहीं आएगा। हमें हमारे लैटिन जवेद मियांदाद थे, बहुत इस तरह के स्ट्रीट स्मार्ट, आपको मैं बता रहा हूं, जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनके लिए भी लर्निंग है। सिली पॉइंट पे रवीन ज्यादा खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया, हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि मैं जब सिली पे था, अब्दुल कादिर बॉलिंग कर रहे थे तो गौतम खेरा, तो मैंने कहा थुईत, वो थोड़ा सा बोलते ऐसा थे, वो स्वीप को थुईत कहते थे, तो कहते मेरे मुंह से निकला थुईत 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 थुईत, तो कहते गौतम फिर आ गए मेरे पास कि व्हाट द हेल इज सेइंग, थुईत 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 थुईत, उन्होंने कहा तुझे खेलना नहीं आता, तेरे पास एक ही अल्लाह स्वीप। तो इतना को डिस्टर्ब हो गया, उसने क्रॉस मारा, एलबीडब्ल्यू, थैंक यू वेरी मच, ओके, वी नीड अ प्लेयर माइंड गेम्स। मैंने आपसे पहले आगाज ही किया था, मेंटली स्ट्रांग। आपको खेलना नहीं आता, लड़ना तो आंदा ना, तो लड़ो, अखां दिखाओ, घूड़ियां पाओ, एहो जे एक्शन कर दो, उन्होंने आज तक देखा ही ना हो, तो वो खुद एक दूसरे से पूछेंगे ये क्या कर रहा है भाई, और जब ग्लव्स मारते ये नहीं कहते चौका, कहता भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे क्यों देख रहा है, कहता चौका मारे तो कॉन्सर्ट के भाई यार मुझे उंगलियां दिखा रहा है। तो वो इस किस्म की बातें भैया इंडियन करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे ना, नो डाउट।
दे कैन प्ले बेटर क्रिकेट, दे कैन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दे आर नॉट बेटर देन अस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कलमा पढ़ा, पाकिस्तान के गुलाम है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो हमसे बेहतर नहीं हो सकते, वो हमें दोबारा जम के आ जान, 7 जम के आ जान, हमसे बेहतर नहीं है। लेकिन तब ऑन द स्पॉट आपको परफॉर्म करना है, 3 घंटे की गेम है, ऑन द स्पॉट ऐसा परफॉर्म कर दें कि उनको लेने के देने पड़ जाए। बिल्कुल हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन मजेदार गेम हो। सॉरी, आपने बड़ी अच्छी बात की, बट साहब हमारे जो बैट्समैन है, अक्सर आप देखें जब बॉलर भागता जी। है, जब उसके हाथ से बॉल ट्रेवल होता है, जी, जी। ये हाथ में नजर रखते नहीं है, क्योंकि जब बॉल ट्रेवल हो गया है, आप वॉच द बॉल, जी, जी। बॉल हिलता है रास्ते में, देखें ट्रेवल कर रहा है बॉल ने हिलना, मॉइस्चर है, एयर है, फिर उसके बाद बॉल ने जब पिच पे पटकना है, फिर उसके बाद भी बॉल ने इन स्विंग अगर बॉलर ने किया, इनको पता ही नहीं चलता, इनकी आईजी अगर फॉर एग्जांपल रौंदा विकेट बॉल कर रहा है तो शोल्डर ऐसे, शोल्डर के साथ कोई गिरता ही नहीं, ऐसे कोई बैट जैसे एक बैटिंग स्टाइल होता है उस तरीके से फोकस ही नहीं है, उनकी आई सेट नहीं है, आई सेट हो तो बट सब स्पेलिंग नजर आए। आपने बढ़िया बात की है, बॉल करते शरारत जी, नया बॉल कभी इधर कभी इधर, उसी बड़े शरारती बन जाओ। यस, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये, और मेरे ख्याल से बिल्कुल बट साहब बिल्कुल ये एग्रेशन जो है वो अगर हमारी फील्ड में आ गया तो माइट पॉसिबल नहीं, कंफर्मिटी के साथ पाकिस्तान जो है वो अच्छा खेल सकती है। आपका हमारा साथ बना रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने हमें ज्वाइन किया, और एक लास्ट प्रेडिक्शन, बड़ा मजा आया, पता ही नहीं चला टाइम बहुत गुजरा मजा कैसे। आया, टाइम का पता ही नहीं चला। पाकिस्तान या इंडिया? 100% पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान, 100% पाकिस्तान। 100%। ये होता है। देखिए मुंबई वतन है मैं पाकिस्तान, मगर क्रिकेटिंग के हवाले से बात की जाए तो हिंदुस्तान इस वक्त हमसे बहुत आगे है। ओके ओके ठीक है, सो एक चुगलियां divided- करने में, बुराइयां करने में, हर चीज में हमसे बहुत आगे है, लेकिन ठीक है जी, बांट नहीं बहुत सकते। शुक्रिया, आप डिस्कवर पाकिस्तान देखते रहें आप।